जी। अच्छा, तो ये सवाल ये उन्होंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है इस जगह जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक। ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने सुना होगा लफ्ज वादा। वादा आता है बहुत जगह, उससे ये फेल अमर है, उसको कहते हैं दा। दा का मतलब है कि प्लेस करें, रखें, प्लेस करें या उनको रखें। अल कलिमात अल आतियता, वो कलमात जो अभी यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। जी कलमा की जगह जमा होती है कलमात। ये आप लिख रहे हैं, मैं स्लोली चल रहा हूँ। दा का जी माना लिख रहे है हैं। प्लेस, कलमात जो है ये जमा है कलमा की, ठीक है। अल अल आतियता जो है ये इसका मतलब है आने वाले, जो नीचे आने वाले हैं। फी का मतलब होता है में। मकान हा इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अरबी में जो जमा होती है ना, जैसे ये सब जमा के मुफरादात जो है ये जमा है, तो जमा को अरबी में मोनस ट्रीट किया जाता है। अब इस ग्रामर में आप ना जाइएगा इस वक्त। मकान कहते हैं जगह को, जैसे जो जैसे आपके घर का मकान है या आपके टेबल के ऊपर एक जगह बनाई हुई होती है, उसके मुताबिक आप चीजें रखते हैं, तो चीजों की मुनासबत भी होनी चाहिए। मकानहा अल मुनासिबी मिनल जदवल, तो ये जो चीज है ना, इसको जदवल कहते हैं, ठीक है। ये अच्छा जितनी भी ये सारा इसको जदवल कहते हैं। उर्दू में कई लोग इसको जदूल कहते हैं। आपने स्कूलों में कॉलेजों में भी देखा होगा कि ऐसे ही जब आप उनके टाइम टेबल वगैरह बनते हैं ना, तो ऐसे ही ये कोई मेरे ना स्क्रीन के ऊपर कोई लड़की है या लड़का है या कोई, वो स्क्रीन के ऊपर ना रेड मार्किंग ला रहे हैं, तो पता नहीं वो आलिया आमीना है मेरा ख्याल। आमीना का नाम आ रहा था साथ में। अच्छा, तो सर हमें तो नजर नहीं आ रहा जी जी। रेड मार्क। हाँ वो मेरा ख्याल मेरा तो नहीं आ रहा है ना। नहीं मैं तो कोई ऐसे तो ही, हमें हमें कोई रेड अभी मार्क कोई नहीं ऐसे आ रहा, दिखाई जी नहीं दे जी। रहा। नहीं। हाँ, अभी नहीं दिखाई दे रहा, सही। वो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कोई कुछ सवाल पूछ रहा है। अच्छा, जावेद साहब कोई चैट में कोई मैसेज आया है, आप चेक कर लीजिए प्लीज। कोई कोई सवाल पूछ रहा है। जदवल चार्ट को कहते हैं? नहीं जदवल चार्ट को कहते हैं? नहीं नहीं, ये लफ्ज जी जदवल पूछ रही है कि इसको जो है वो चार्ट को कहते हैं या टेबल को कहते हैं कि जो है वो ये जो खाने बने हुए हैं ना, इस जी। चीज को जदवल कहते हैं। ये जो सारा है, होल ऑफ इट, यानी इसके सर ऊपर आपने देखा है। सॉरी सॉरी सर, ये वदा का मतलब आपने बताया था, वो क्या था? टू मैंने प्लेस, सुना। टू प्लेस प्लेस। ठीक है, थैंक यू सर, सॉरी। कलिमात का लिख लिया, अल्फाज जी सब आने लिख लिया। वाले। आप उर्दू में भी ऐसा आता है कि मंदरजा जाल आने वाले अल्फाज को उनके सही खानों में रखो। नहीं होगा जदवल का। सर ये ये है इसका इसका पूरे मतलब। पूरे जुमले का मतलब तो समझ आ गया था, लेकिन आपने ये वर्ड एनालिसिस बता के बहुत अच्छा किया। अब हर हर वर्ड का मतलब समझ आ गया, वरना जुमला जी तो समझ आ रहा था पढ़ने में। ठीक। तो ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए इस स्टेज पे इसको समझना, मगर इसके मफहूम को समझना और उस पर अमल करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ये पता तो होना अगर कि क्या, ये जिसको जी ये पता ये होना कि इस हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज के जी अंदर। जी, ये हमको एक्सरसाइज का क्या करना है, क्योंकि आप जी। अभी शुरू लेवल में ही हैं, तो इसलिए इसकी आपको इतनी सख्त जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि अल कलामात के नीचे जेर क्यों लगी है, अल आतिया ता क्यों है, मकान हा क्यों है, अल मुनासिब के नीचे फिर जेर क्यों आ गई है, मिनल जद वाली क्यों बना है। तो ये आपको बाद में समझ में आएगी कि किस तरीके से जुमले जो हैं वो बनते हैं। फेल
फेल के शुरू में रखने से, ये जो है इसको कहते हैं जुमला फेलिया, क्योंकि ये शुरू हो रहा है फेल से। एक जुमला होता है जो शुरू होता है इसम से। तो इस तरीके से जब आपको जुमलों में फर्क समझ आ जाएगा या जुमले बनाने का सही तरीका आ जाएगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी, तो ये सब चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। इसको मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूँ कि दा का माना होता है प्लेस करना, रखना। आप टेबल के ऊपर भी किसी को कह सकते हैं दा अलकलम अलताविला, कि आप टेबल के ऊपर कलम रख दें, ऐसी, इसलिए इसका इस्तेमाल ऐसा होता है। दा मीन प्लेस, अल कलिमात अल आतियाती, नीचे ये आने वाले लफ्जों को, फी मकानेहा, उनकी अपनी जगह पर, अल मुनासिब, जो मुनासिब हो, मिनल जदविल, इस जदूल जो है, इसको अरबी में, उर्दू में जदूल पढ़ लेते हैं मगर अरबी में इसको जदवल पढ़ते हैं, या ऐसा शेड्यूल जैसे बनाते हैं ना हम, ऐसा ही है ना। तो इसको ये समझने, यहाँ पर आ गया मीम उन्होंने डाली है, फिर बलद है, ये उनके हेडिंग्स हैं। जिनको इंग्लिश आती है वो समझ रहे हैं ना हेडिंग्स क्या होते हैं। तो ये जी वो कह रहे हैं बलद, बलद का माना होता है मुल्क का नाम, ठीक है। एक दमीर होता है जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, तो इसमें सारे प्रोनाउन आएंगे, इसमें सारे मुल्कों के नाम आएंगे जो इन अल्फाज में हैं। जितने भी ये कलामात हैं, इनमें से जो मुल्कों के नाम होंगे वो यहाँ आएंगे। जो जितने भी दमायर हैं, प्रोनाउंस हैं, वो इस कॉलम में आएंगे। जैसे उन्होंने अंता आपके लिए लिख दिया, मिस्र आपके लिए लिख दिया। रकम का मतलब होता है नंबर, हिंदसा जिसको कहते हैं आप उर्दू में, नंबर। खमसा जो है ये 5 है, नंबर 5 होता है ना, 5 खमसा, तो खमसा यहाँ आ गया। तो जितने भी इसके अंदर नंबर हैं वो इस कॉलम में आएंगे, सही। जी 3 कॉलम 4 कॉलम आपके हो गए। पहले कॉलम में वो वैसे ही नंबर डाल रहे हैं, इसमें 24 अल्फाज हैं सारे मेरे ख्याल में। तो इनको जब इस जदवल में हमने डालना है, ताकि हाँ जो आपको पता चल जाए कि आप कैसे, मुल्क की पहचान आपको कैसे होगी, ज़मायर की पहचान आपको कैसे होगी, और अरबी के हिंसों की पहचान आपको कैसे होगी। फिर उन्होंने ये दिया है एक हेडिंग उसरा। उसरा का मतलब होता है फैमिली। तो फैमिली में बहन भाई होते हैं, माँ बाप होता है। तो जो लफ्ज उससे मिलते जुलते हैं वो इसमें से आप सेलेक्ट करके इस कॉलम में लिखते जाएंगे। मकान, मकान का लफ्ज यहाँ भी आया है, ठीक है। मकान जगह को कहते हैं, जैसे ये जितने भी मुल्क हैं उनकी जगह हो गई, ये दमायर की जगह हो गई, ये हिंदुओं की जगह हो गई, ये खानदान के लोगों के लिए जगह हो गई। यहाँ वो कह रहे हैं कि वो मकान, जैसे हम्माम एक जगह का नाम है जो घर में बाथरूम होता है। तो जितनी भी चीजों के नाम हैं जो एक जगह को, जैसे मस्जिद है, तो वो यहाँ आएंगे, ठीक है जी। ये वाज़ेह हो गया। जी इसके बाद जो लास्ट वन है वो है मेहनतुन। मेहना कहते हैं प्रोफेशन को, जो हम जब काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसको मेहना कहते हैं अरबी में। मेहनत करते हैं, उसी से ये लफ्ज है मेहना। यहाँ ता मरबूता लगा हुआ है, उर्दू में हम खुली ता लिख लेते हैं। तो ये प्रोफेशन को कहते हैं मेहना। आपकी प्रोफेशन क्या है, या आप क्या काम करते हैं, आप क्या कौन सी मेहनत करते हैं। जैसे एक तालिब इल्म है, वो अपने पढ़ने की मेहनत करता है, तो उसकी मेहनत जो है वो यही है, उसकी पढ़ाई। तो उसको हम इस कॉलम में रखेंगे। समझ में आई बात? अभी जी किसी का सवाल है जिसको समझ में नहीं आई तो वो हैंड रेज करे या डायरेक्टली सवाल कर ले प्लीज। किसी का सवाल है? मैं समझूं कि आप सबको समझ आ गई। जी अशफाक साहब।
चलिए ठीक है, ये आपने अपनी मेहनत से करना है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको सवाल की समझ आ गई, जो आपसे पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है उसकी समझ आ गई है आपको। तो अब हम इससे अगला जो है उसका भी ये वाला नंबर 2 है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। जी जी, सारे सवाल कर दें जो है वो। अच्छा, सारे सवालों का तो ठीक, ओके। मैं इसको थोड़ा ये मेरा जो माउस है ना, ये बहुत तेज है, तो ये इसकी स्पीड जरा तेज है। तो कहाँ चला गया ये, तो मुझे बहुत पीछे ले गया, सॉरी, माफ करना, आपका थोड़ा वक्त मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर आता हूँ। चलिए, सॉरी, माफ करना। देखिए, ये नंबर 2 पर आ गए हैं हम, तो इसको भी नजर आ रहा है सबको भाई? जी जी। सर। चलिए, ये देखें, ये लिखा हुआ अकमिल अल जुमला बिल कलमातिल तालिया। अच्छा, इसमें ये है कि अकमल का माना होता है तकमील करना, मुकम्मल करना। ये भी फेल अमर है, उसको बता रहे हैं कि मुकम्मल कीजिए। ये जो जुमले हैं ये मुकम्मल नहीं है, ठीक है। अहमदो फी, इसके बाद क्या आना है, इसलिए कि ये जुमला कंप्लीट नहीं है, तो उन्होंने कहा है इसको अकमल कीजिए, इसको मुकम्मल कीजिए, इन जुमलों को, इस जितने भी हैं। एक जुमला होता है जुमलतुन जिसको कहते हैं, उसके आखिर में ता मरबूता होती है, उसकी जमा जो है ना ये है अल जुमला। तो ये जितने भी हैं ये इनको अल जुमला कहेंगे, ठीक है जी। बिल किस चीज के साथ, यानी कलमात के साथ इनको हमने मुकम्मल करना है, वो ये है जिनको उन्होंने तालिये अता कहा। जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था ना ये लफ्ज, यहाँ कलमात आतियाती, तो इसी से ये अभी ये लफ्ज बन गया तालियाती। तालियाती का भी वही मफहूम है जो उसका है। जितने ये लिस्ट एक बनी हुई है उसमें से आपने सिलेक्ट करके इन जुमलों को कंप्लीट करना है, ये है इसका मतलब। समझ में आई जी बात आपको कि इसका क्या मतलब है? कोई रिपीट कर दे किसी को, कोई में जिसको समझ आई है तो। सर इसके इसका मतलब सूटेबल क्या है? वर्ड्स देख के हमने वो करना है, प्लेस करना है ना, जो सूटेबल वर्ड्स देख के सेंटेंस कंप्लीट अकमिल करना का है। क्या माना है? ये अकमिल अकमल का क्या मतलब माना मुकम्मल कीजिए। कि ये जुमला मुकम्मल है? नहीं, नंबर जुमला 1, मुकम्मल जुमला जुमला मुकम्मल मुकम्मल। कीजिए। जुमला जुमलात को, सेंटेंसेस को, ये जमा है, जी, सेंटेंसेस को मुकम्मल कीजिए। किस चीज के साथ आपको मुकम्मल करेंगे? वो कह रहे हैं कि ये जो नीचे दिए हुए सूटेबल। अल्फाज अच्छा, है ना, तालिया, कलमात, ओके। इनमें से ये जो दिए हुए अपनी तरफ से कोई नहीं लगाना, इन्हीं में से सिलेक्ट करना है कि अहमद फिल गुरफती, इस ऐसा ही कहेंगे ना। तो अपनी तरफ से ये नहीं कहना कि अहमद फिल मदरसती, ऐसा नहीं कहना। तो जो यहाँ अल्फाज हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करना है, तालिया यहाँ दिए हुए उनसे। समझ में आई? जी जी अशफाक साहब। जी सर। किसी और से मैं पूछना चाहता था कि क्या मतलब है इसका।
कोई एक आधा और वॉलंटियर बता दे कि इसका क्या मतलब। रेल अल्फाज के बाद जुमले मुकम्मल कीजिए। जी जी, अकमल के क्या माने हैं? मुकम्मल कीजिए जुमले। ये जी, ये आपको हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये अल जुमला का क्या मतलब है? जुमले सेंटेंसेस। जुमला किसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं जुमले? सेंटेंसेस। और कॉम्बिनेशन ऑफ उर्दू में वर्ड्स। क्या कहते हैं? जुमले उर्दू में जुमले को क्या कहते हैं? कलमा। जुमले ही नहीं, कहते हैं। कलमा लफ्ज को कलमा कहते हैं। जुमले ही जुमला कहते हैं उर्दू में, तो जुमले ही जुमलों में, कहते हैं। उर्दू में भी जुमला कहते हैं। तो अब आपको समझ आ गई सही। कि ये जो जुमले हैं सारे के सारे, इनको मुकम्मल कीजिए इस चीज के साथ कि इन अल्फाज आलिया जो जहां पर लाए हुए अल्फाज हैं आपके लिए, उनमें से जो ये कलमा है, ये लफ्ज होता है। देखिए, हरफ से कलमा बनता है, जैसे अजान है, हाँ, यहाँ अलिफ है, गाल है, अलिफ है, फिर नून है। ये हरफ मिलकर कलमा बनाते हैं, और जो कलमात हैं ये मिलकर जुमला बनाते हैं। समझ में आई? ये जी। एक जुमला है, ये भी एक जुमला है मगर ना मुकम्मल जुमला है। इसी तरह ये भी एक जुमला है मगर मुकम्मल नहीं है। इसी तरह ये है, ये भी जुमला है मगर ना मुकम्मल है। ठीक है ना? ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, और ये भी ऐसे ही है। ठीक है जी। आपने जितने भी इसमें अल्फाज हैं वो सब आपने पढ़े हैं। इनमें से कोई ऐसा लफ्ज है जिसके मानी आपको नहीं आते? ये सबके सबके मानी आते आपको? जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह इतना मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना? चलो मैं जी। नेक्स्ट पे जा सकता हूँ अभी? फिर नेक्स्ट पे जाए? जी डॉक्टर साहब, जी, नेक्स्ट सर। पे जाएं, इसलिए कि हम ये चाहेंगे कि वो जो हमने पेज नंबर 45 है उसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो भी करनी है अभी हमने। तो आप इनके माने बता दें ताकि हम फिर एक्सरसाइज भी शुरू करें। इनके इन अल्फाज के मानी? सवालात के बस सवालात अच्छा, के मीनिंग। सवाल हम दो तो कर लिए जावेद साहब, ये 2 चलिए नंबर कर आगे लिया। आगे तीसरा नंबर पर जा रहे हैं, ये वाला सभी को नजर आ रहा है ना, ये तीसरा नंबर? जी जी। सर। इसमें ये देखिए, बहुत इसमें भी उससे मिलते जुलता ही है। दा का मतलब होता है प्लेस करना। ठीक है। अलामत आपको पता ही है उर्दू में क्या कहते हैं, सिंबल अलामत जो होती है, ये वाली अलामत वो कह रहे हैं कि प्लेस करें ये वाली अलामत। समझ में आई? इस यहां तक दा अलामता का मतलब है प्लेस करें ये अलामत, क्रॉस वाली, किस जगह पर? अला। पर का मतलब होता है अला, अला का मतलब है पर। कहाँ रखनी है? अल कलमतिल गरीबा। गरीबा का जैसे कल भी ये समझाया था, उससे पहले भी समझाया था कि गरीबा का मतलब होता है जो थोड़ा मुख्तलिफ हो। अपने मुल्क वाला गरीब नहीं। हमारे यहाँ तो गरीब जिसको कहते हैं ना, वो तो जो पुअर होता है उसके मानों में ले लेते हैं ना लोग। यहाँ अरबी में गरीबा का माना है मुख्तलिफ का, जो थोड़ा स्ट्रेंज हो। ठीक है ना? अरबी में वो गरीब को मेरे ख्याल मस्कीन में ज्यादा इस मस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पुअर के लिए। यहाँ जो अल गरीबा जो है, इनमें से आपने देखना है कि उनमें कोई ऐसा लफ्ज है जो बाकी लफ्जों से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं फिर शुरू करता हूँ। ये अलामत लगानी है उन कलिमात पर जो कि थोड़े, जो या एक कलमा जो है, जहां अल कलमा ही आया है, एक लफ्ज के ऊपर, एक कलमे के ऊपर, यानी कलमा लफ्ज को कहते हैं, एक लफ्ज के ऊपर जो दूसरे लफ्जों से जुदा है, थोड़ा मुख्तलिफ है। एक मैं कर ही देता हूँ आपको, क्योंकि ये
تھوڑا ٹیڑھا ہے. تو اس میں دیکھیں اخن بھائی کو کہتے ہیں, صدیق آپ کا دوست ہوتا ہے, یہ بھی انسان ہوتا ہے, یہ بھی انسان ہوتا ہے. اور ابن جو ہے وہ بیٹا ہوتا ہے, وہ بھی انسان ہوتا ہے. مگر نظارہ جو ہے جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا. یعنی غریبہ کو اب آپ سمجھ لیں کہ جو کیٹیگری میں زیادہ الفاظ ہیں ان میں اگر ایک لفظ ایسا ہے جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا تو اس کے اوپر آپ نے یہ کراس لگا دینا ہے کہ یہ جو ہے یہ نہیں, یا اس کے نیچے لگا دیں, اوپر لگا دیں, اس کے اوپر جہاں نشان لگا دینا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ غریبہ ہے. یہاں آپ نے بتانا ہے, صرف آپ کا مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ نشان لگا دیں اس لفظ کے اوپر جو باقی لفظوں سے نہیں ملتا, اس کا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے, کوئی اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نظارہ کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ؟ کوئی بھی جواب دے دے, نہیں ہے نا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس سے آپ کو یہ جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے یا آپ سے کہا جا رہا ہے تو وہ واضح ہو گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ سمجھ میں آیا. سر بارک اللہ فی. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو رب آپ کے علم میں آئے, زیادہ اللہ علم نافع. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اچھا جی, یہ جو ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے جی. اشفاق صاحب جی. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو ایکسپلین کروں. کس کو؟ یہ سوال جو اب آ رہا ہے, اس سوال کو وہ جو ابھی آ رہا ہے جی, یہ والا جو ہے جی جی ماشاء اللہ جی, کیوں نہیں, میں کوشش کرتا ہوں جی بالکل جی. ساحل اختہ یعنی غلطیوں کو ٹھیک کریں, فی الکلمات اللتی مندرجہ ذیل الفاظ میں سے, تحت و خطوط جن کے نیچے جو ہے وہ لکیر ہے یا نشان ہے. خط مانے خط یعنی لکیر ہے. جی ماشاء اللہ, ویری گڈ. کوئی اور بھی ٹرائی کرے, کسی کا دل چاہ رہا ہے؟ جی میں کروں. ٹھیک کریں بسم اللہ, بسم صحیح اللہ. کریں, صحیح کریں, ٹھیک کریں اخطاء غلطیاں, فی الکلماتی فی میں, الکلمات جو نیچے الفاظ ہیں اس میں, تحتها خطوط جو جن کے نیچے انڈر لائن جو ہوئے میں, جن الفاظ کے نیچے ان کو صحیح کریں. ماشاء اللہ. اب پین اور پیپر ریڈی ہیں آپ کے؟ جی یہ دیکھ لیں, جن کو لکھنا ہے وہ لکھ لیں. یہ بھی فعل امر ہے جو صحیح سے نکلا. آپ نے سنا ہوگا صحیح لفظ, صاد ہا یہ اور ہا ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں صحیح, 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 صحیح کرو. صحیح تو غلط چیز کو ہی کیا جاتا ہے نا. تو آگے خطا ہوتا ہے ایک لفظ, خطا, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ہے, اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہاں ایک ایسی چیز آئے گی جو خطا ہوگی. تو جو غلطی ہے اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. کہاں یہ غلطی آپ پائیں گے؟ فی کلماتی, فی کلماتی جملوں میں. فی مین ان, کلمات مین sentences, sentences in the sentences. اللہ تی یہ ہے, یہ اسم الاشارہ ہے, یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو یہ جو ہے جگہ اس کے لیے. اور یہ ہا ہے نا, اللہ زینا آتا ہے نا لفظ قرآن مجید میں بھی, اور اللہ تی بھی آتا ہے, تو یہاں مونس ہوگی, اس کی طرف اللہ تی آتا ہے. میں تھوڑا گرامر کی طرف چلا گیا. مائی فیوریٹ سبجیکٹ از گرامر. اللہ کا مطلب جن کے ہے, جیسے اللہ زینا لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ زینا ان کے لیے لفظ آتا ہے نا, یا ایو اللہ زینا آمنو. اللہ تی جو ہے یہ مونس کے اللہ کا مطلب جن کے نیچے, جن کے مطلب اس کا مطلب جن کے ہوتا ہے, جن کے, جی جن کے یہ جو ہے جن کے نیچے لائنیں لگی ہیں. اللہ تی تحتہا, جن کے نیچے, خطوطن, خط کی جمع خطوطن ہوتی ہے. قرآن کریم میں نا اللہ تحتہا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, بہتی ہیں. ماشاء اللہ, دیکھا کنیکشن بن گیا نا.
बन गया ना कनेक्शन? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये दिन जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके इल्म में और भी इजाफा करे। देखिए यही तो मकसद है हमारा कि अगर हम इनको देखेंगे जब कुरान मजीद पढ़ेंगे, हाँ ये तो लफ्ज ये भी आता है, जिन लोगों ने तौबा की फिर अपने आप को सही कर लिया, ये सब अल्फाज आएंगे आपके सामने आएंगे। तो एक दिन हमारे लिए भी दुआ करना, जब अल्लाह तबारक तआला, और हमारे असातिज़ा के लिए दुआ करना कि अल्लाह तबारक सर तआला, आप दुआ करें हमारे लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आपके आप हमारे उस्ताद हैं, आप बहुत दुआ करें हमारी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तबारक तआला, अल्लाह तबारक तआला आपको इतनी वो सलाहियत बख्श दे जिससे जो हम आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल जो है वो एक दिन आपको मिले, जरूर मिले। तो इसमें मैं दोबारा इस यहाँ तक पहुँच गया था, खत की जमा होती है खतूत, ठीक है ना? एक खत है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, और 5 खत हैं, तो इसलिए उन्होंने इसको खतूत कहा है, ठीक है जी। ये देखें, ये कलमात के लिए जो है अल्लाह की इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ जो नीचे आ रहे हैं अल्फाज, ये जितने भी हैं उनकी तरफ इशारा किया गया है। तो अल्लाह तबारक तआला आप सबको अजर करीम अता फरमाए। इसमें से ये देखें गलती नीचे कलमात में जिन अल्फाज के नीचे खत खींचे गए हैं उन्हें सही कीजिए, ये है इसका मतलब। अब इसमें आप पूछें किसी लफ्ज का माना आपको नहीं आ रहा तो मुझे पूछे बताइए प्लीज। यानी एक एक लफ्ज का माना मैंने आपको लिखवा दिया है, करेक्ट करें गलती को इन जुमलों में जो जिनके नीचे खतूत लगे हुए हैं, यानी खत खींचे हुए हैं, ठीक है जी। अब अभी भी अगर आपको किसी को नहीं समझ आती तो इफ यू वांट मी टू आई विल कैरी ऑन रिपीटिंग, बताइए किसी को समझ में नहीं आई। अशफाक साहब हमें 20 मिनट रह गए हैं, हमें एक्सरसाइज भी करनी है अभी एक, तो थोड़ा सा प्लीज रफ्तार तेज कीजिएगा। जो ये कितने रह गए अब? अच्छा, इसके ऊपर मैं चलता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि बार बार वही अल्फाज फिर दोहराने की बजाय ये देखें, ये भी सही है, बहुत आसान है। सिल अदातल इस्तिफहामी फिल कायमती अलिफ बिमा यनासिबु मिनल कायमती बा। ये देखें यहाँ 2 कायमा कहते हैं कॉलम को, ठीक है जी, ठीक है जी। ये कॉलम बने हुए हैं एक और एक, ये इनमें से आपने उनको जोड़ना है उनके साथ। सिल का मतलब है जोड़ना, ठीक है जी। जैसे माँ है मस्म का बन जाएगा, ठीक है जी। इनको आपने जोड़ लेना है जी। सिल के बाद वाला वर्ड का क्या मतलब है? अदात अल इस्तिफहाम, ये देखें, ये जितने भी अल्फाज है ना, ये एक अदा कहते हैं एक वाज़े चीज को, एक असूल के ऊपर जो है इनको आप अगर ये कह लें कि इस्मुल इस्तिफहाम, तो अदा जो है वो जो क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाता है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इस तरफ जो है ना, ये सारे जितने भी है ना, ये सवाल पूछने के लिए है। मन हल आइना मा कैफा मिन आइना, तो ये सवाल पूछने के लिए एक अदा बनाइए, एक तरीका बनाया है, ठीक है ना। अदा आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। तो दूसरी तरफ जो है वो इसमें से आपने उनको जोड़ देना है। वाज़े? तो समझ में क्लियर जी, क्लियर। अच्छा जी, जहाँ ये लिखा हुआ है इख्तारिल कलमातिल सहिया, तो ये देखें आपने अख्तियार करना है, सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट कीजिए जुमला सहिया, ये उस सही जुमला आपने सिलेक्ट करना है इन जुमलों के लिए। ये सही लफ्ज सिलेक्ट करना, सॉरी मेरी खता है, मैंने कहना था कि सिलेक्ट करें, यहाँ से अख्तियार करें, अख्तियार से है ये लफ्ज। सिलेक्ट कीजिए लफ्ज यहाँ से जो सही हो इस फिक्रे के लिए, ठीक है जी। यहाँ हम हाजा लगाएंगे या हाजे ही लगाएंगे, ठीक है जी। ये भी वाज़े हो गया जी, ठीक है जी। आपके ये तो मुकम्मल हो गए। इसमें अभी आप एक्सरसाइज
کر لیں, دہرانا جو ہے اس کو کون سی میں ایکسرسائز. جی آپ انشیئر کر دیں, میں شیئر کرتا ہوں, پھر آپ کروا دیجیے ایکسرسائز. آپ انشیئر کر دیں اشفاق صاحب, اوکے جی. پھر میں شیئر کروں گا, پھر آپ ایکسرسائز کروا دیجیے کہ مجھے شیئر میں کروں گا اس صفحے سے. اوکے ہو گیا, میں ان شیئر. نہیں ابھی آپ کی شیئرنگ آ رہی ہے. اچھا اسٹاپ شیئرنگ کا بٹن ہوگا آپ کے یہاں اپیئر جی ہو جی, میں رہا ایم ہوگا. لوکنگ فار اٹ. غائب ہی ہو گیا ہے, چلو میں ایسا ہی کر دوں. ٹھیک ہے جی جی. ابھی جی نظر آ رہا ہے اشفاق صاحب آپ کو, میں نے پیج شیئر کیا جی ہے. جی 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 بالکل. جی یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو ذرا کروا دیجیے دو لوگوں میں پریکٹس, تاکہ کم از کم جو ہے وہ باقیہ ٹائم میں ہم, یہ اوپر والی تو آسان تھی لیکن یہ جو اسکرین پہ ہے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ چاہ رہی تھی, تو اس پہ بس پریکٹس کروا دیں آپ اپنے وقت میں جو ہے وہ. جی جی تو اچھا ٹھیک ہے. تو جو ابھی پارٹیسپینٹس ہیں ان میں دیکھ لیں کون کون. جی تو آپ بسم اللہ کیجئے, پھر آپ کے ساتھ عائشہ ہیں آپ کے ساتھ, آپ دونوں مل کر لیں. آپ دونوں یہ والا یہی کرنا ہے نا, یہ عجیب. جی آپ جی جو سوال ہے ان کے آپ نے جواب دینے. عجیب کا مطلب ہے جواب دیجیے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو پوچھتا ہوں, پھر آپ جواب دے دیجیے گا. ٹائم کم ہے تو اس لیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں جاوید صاحب. جی من بالکل. والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. جی ماشاء اللہ بالکل صحیح. نیکسٹ ون, من والدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک سے پوچھتا جاؤں یا آپ نے سارے کرنے ہیں, ٹائم کم ہے ایک ایک سے تو پوچھ لیں. عائشہ سے پوچھ لیتے. عائشہ جواب دے دیں. والدته صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ. ماشاء اللہ ویری گڈ, جے جدا. اچھا جی, نمبر 3 جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں پھر عالیہ فاروقی صاحبہ سے. من جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب. ماشاء اللہ جی جدا صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 جو ہے وہ لے لیتے ہیں ہم روحی صاحبہ سے. من ام رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. امہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب و حمزہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ایک بھی کہہ دیں پھر بھی آپ کا جواب صحیح. تو نمبر 5 جو ہے وہ ہم لیں گے فرحانہ فاروق صاحبہ سے. من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابنہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. اب عبداللہ تھا ان کے بیٹے کا. سر ابراہیم جی جی. قاسم تھا. ابراہیم اور ابو قاسم. اچھا صحیح سوری. ابراہیم. چلیے نمبر 6 پہ چلتے ہیں پھر. طیبہ احمد ہیں, طیبہ ہمارے ساتھ. جی جی ہاں جی. آپ وہی طیبہ ہیں جو اپنا رقیہ کی سسٹر. کس کی سسٹر؟ رقیہ. ہاں جی وہ میری نند ہے. ہاں جی ہم کزنز بھی. ہاں جی جی ہاں ٹھیک. آپ میں نے بھابھی. چونکہ پہلے پڑھا نہیں ہے میں نے پہلے, تو میں کوشش کرتی ہوں. جی کوشچن ہے نمبر 6. ماشاء اللہ. مانی آج نمبر 6 پہ کرنا ہے. مانی تو رسولی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ایک بتانا ہے. ہاں جی ابنتو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ. ابنتہ. ابنتو ہو, سوری میں نے یہ پڑھا نہیں ہوا اس لیے مجھے نہیں پتا کہ نہیں کوئی بات نہیں, آپ جواب دیں جیسے
आप अच्छा, आए तो बाद ही मेरे अगर पीछे रिपीट कर, इब्ना तो अगर मेल है तो फिर हा लगेगा, और अगर फीमेल है तो हु लगेगा। तो अर रसूल तो मेल है ना, हिज बेटी, हिज डॉटर। अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्यों इस तरह क्यों हुआ? सॉरी। ये अभी आप देखते हैं, मैं आपके पास फिर वापस आ जाता हूँ, आप इसको ठीक। दोहरा ले। माने नतुर रसूली, माने नतुर रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी? तो जवाब होगा इब्नतुहु रुकैया। ओके, इब्नतुहु रुकैया, इब्नतुहु। और ठीक है। इब्नतुहु फातिमा कह सकती हैं, उम्मे कुलसूम कह सकती हैं। ठीक है जी, हाँ। नंबर 7 पे चलते हैं जी, हम एक कंप्लीट कर लें तो फिर इसके बाद आते हैं। अभी जावेद साहब आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, आपने अब ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आपसे पूछेंगे कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है। तो मैं आपसे जावेद साहब पूछ रहा हूँ, मन वालिदू का? वालिदी अब्दुल रशीद। माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट वन जो पूछना है मुझे, वो नेक्स्ट से ले लेते हैं, आयशा से ले लेते हैं कि मन जद्दो का, या आयशा, आयशा आपके दादा का क्या नाम है? जद्दू का मोहम्मद रफीक, नहीं, जद्दी मोहम्मद नहीं, रफीक। सॉरी, मैं हाँ, ना वो कॉल पे थी। जी जी जी, ठीक हो गया। गलती नहीं करेंगे तो सीखे कैसेंगे। मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आई मेक मोर मिस्टेक्स देन एनीबॉडी एल्स, तो नहीं, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स। अशफाक तो साहब, चलिए, सवाल ये है कि वालिदी अब्दुल रशीद जो है वो इसमें इस्म का जिक्र नहीं आ रहा। अगर ये कहना हो कि मेरे वालिद का नाम अब्दुल रशीद है तो जुमला जी, जो है वो क्या होगा जो है वो? फिर तो जैसे हम कहेंगे, वो हाजा, एक दो तरीके हैं, एक तो कहेंगे हाजा वालिदी अब्दुल रशीद, ये तो आप पढ़ चुके हैं एक तरीका। या फिर हम ये कहेंगे वालिदी इस्मुहु अब्दुल रशीद। तो ये नेक्स्ट लेवल है आपका, इस लेवल पे आप ठीक है, इसी तरह रखें, ठीक है चलें, ना? ठीक ठीक है, बिल्कुल सही। अब मैं इसका एक, असल में मैंने ये तरीका अपना लिया है, वरना अगर हम ये कह दें मन वालिदू का, तो आप अगर सिर्फ इतना ही कह दें अब्दुल रशीद, तो दैट इज सफिशिएंट एज वेल इन लैंग्वेज। यहाँ तक लैंग्वेज का ताल्लुक है, दैट इज सफिशिएंट। मगर ये हम थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि वालिदू का से वालिदू आपने अपना जवाब कैसे देना है जब कोई आदमी आपसे पूछे। जैसे मन जद्दो की, मैंने आयशा से पूछा मन जद्दो की, तो उसमें आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए ये आपको कह रहे हैं, वो कहेंगी जद्दी, जो भी उनका नाम है। ठीक है जी, अगले पे चले, है टाइम अभी? जी आगे कीजिए, अभी टाइम है हमारे पास। जी, तो नंबर 9 जो है वो पूछ लेते हैं हम रूही साहिबा से। मन अम्मू की, हु इज योर अंकल? अम्मी तारिक। माशाल्लाह, सही हो गया। तो सर ये नंबर स्क्रीन 10 जो है, शेयरिंग बंद हो गई है। अच्छा, मेरे पास तो आ रही है। अच्छा, मेरा कुछ इशू होगा, देख लीजिए। जावेद साहब आपका इंटरनेट चल रहा है? जी इंटरनेट चल रहा है आपका, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, मुझे जी स्क्रीन सर आ रही है। वाला इंटरनेट चल अच्छा, रहा है। जी जी, चलिए फिर हम रूही, आप करना है आज ये लास्ट वन। जी सर, श्योर। मन सदीकत, तो मुझे तो आपके लिए अजय देखें मन सदीकू का लिखा हुआ है ना, तो इसको अभी हम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आप फेमिनन है। मन सदीकतू सदीकती की शाहीन। चाहिए, माशाल्लाह। तो इसके ऊपर भी थोड़ी तवज्जो देनी है सबने, कि जब हम फीमेल से पूछें तो उसके लिए फिर तो सदीक मर्द के लिए, सदीकतू जो होता है फीमेल के लिए आता है। ठीक है जी, तो अभी अगली और भी एक्सरसाइज है भाई जी? नहीं
बस ये एक्सरसाइज जी थी। सॉरी जी। इसमें से मैं फिर वो अपना तैयबा से पूछना था। तैयबा, आपको वो मेरी बात समझ में आ गई या उसके लिए थोड़ा आपको टाइम मिलेगा? आपको एक टीचर तो मिल गई है आलिया अभी इंशाल्लाह, तो आप हाँ उसके जी, साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए इसमें, और अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और इसमें बरक़ात अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए। तो अभी किसी का सवाल, कोई जवाब, कुछ कमेंट या कुछ एडिशन करनी है किसी ने तो कीजिए प्लीज। जावेद भाई? नहीं सर, जज़ाकल्लाह। बहुत अभी सवाल हो तो कर ले, अभी 5 मिनट है हमारे पास। इसको एक दफा सही प्रोनाउंस करता है। बोलो जरूर। ये जो लास्ट वन है 10 नंबर जो है, लास्ट नंबर जी, इसको जब हम फीमेल के लिए करेंगे तो इसका क्या वो होगा सही तलफ्फुज़, अदायगी क्या होगी इसकी सही? अच्छा, आपका मतलब ये काफ है ना, काफ के ऊपर जबर लगा हुआ है, इसको काफ के नीचे जेर लगेगा, ठीक है जी। और सिद्दीक़ती, वो सॉरी, मतलब ये सिद्दीक है ना, तो सदीक जो है मर्द के लिए, सदीकतु औरत के लिए। तो जब मैं आपसे पूछूंगा, आपसे मैं ये नहीं इनको मन सदीकु का, ऐसा पूछा भी जा सकता है, ये भी याद रखें, ये आगे आपको आएगा। कैसे आप हैं, जैसे आपका आप फीमेल हैं मगर आपके मेल दोस्त भी हो सकते हैं ना, तो मेल के लिए ये आएगा मन सदीकु का, मन सदीकु की आपके लिए कह सकते हैं। मैं फिर बात वाज़ेह हो रही है कि मुझे कोई अगर पूछे कि आपके कौन कौन से दोस्त हैं, मैं कहूँगा मेरे दोस्त रशीद भाई हैं, मेरे दोस्त सलमान सदीक हैं, मेरे दोस्त आयशा हैं, मेरे दोस्त फलां फलां, तो आयशा भी उसमें आ जाएगी और दूसरे दोस्त भी आ जाएंगे। तो दोस्त का मतलब तो सदीक तो आपको पता ही है, अरबी में बहुत आला और अफजल समझा जाता है दोस्त के लिए। तो इसमें ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। सदीकतु को याद रखना है, सदीकतु यानी सही लफ्ज जो होता है वो सदीकतुन है, इसको आप समझ लें। उसको हम छोट जब करेंगे तो सदीकतु बन जाएगा, क्योंकि इसको काफ के साथ मिलाएंगे। मन सदीकतु की, आपकी दोस्त कौन है, इसको लिख लें आप, एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगी तो आ जाएगा आपको। मन सदीकतु की, तो आपकी दोस्त कौन है? सदीकती आयशा, सदीकती सायरा, सदीकती साइमन है, आप कोई भी ऐसे लफ्ज लगा सकते हैं, जैसे सदीकती मारिया, सदीकती जो भी आपकी दोस्त हो उनके आप नाम लगा सकते हैं आगे। तो माशाल्लाह ये अच्छा सवाल किया आपने। इनमें और इब्नतु, इनमें थोड़ा थोड़ा लोग ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना फिक्र हो जाती है कि मैंने सही कहा या नहीं, मगर प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आप खुद ही अपनी गलती को सही कर लेंगे, प्रैक्टिस इंशाल्लाह। मेरे लिए कोई सवाल है आपके पास? और अगर अभी कोई और प्रैक्टिस करना चाह रहा हो साथी तो कर लें, अभी 3-4 मिनट है हमारे पास, अगर कोई और साथी करना चाह रहा हो तो। जी आप ऐसा करें जावेद भाई, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस करवा देते हैं साथ में। आप पढ़िए मन वालिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप पूछ लें, आलिया फारूकी से पूछ लें, ऐसे बारी बारी पूछते चलते आप करें इसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी। मन वालिदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमना है, आमना ने आज प्रैक्टिस नहीं किया हमारे साथ। आमना है? आमना है जी, आप आमना से कर लें। आमना आप करेंगे प्रैक्टिस? आमना का मेरे ख्याल में आमना ने खोला है अपना चले माइक। अच्छा इसमें है जी। ठीक है। और अगर आमना आ गई, आमना जी अब मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगी, ठीक है बेटा?
جی من والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ. من والدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ. من جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جد جی سوری جوید بھائی، وہ بچی ہے نا، اس کو صحیح کروا دیں. من والدہ، تو اس کو کہیں کہ وہ کہیں والدہ تو ہو، نہ کہ والد. وہ اس سے دوبارہ کروا لیجیے آپ، پھر اس کی ذرا کلیئرنس ہو جائے گی. وہ بڑی پیاری بچی ماشاء. آمنہ سوال نمبر 2 ہے. جس طرح اشفاق صاحب نے بتایا تو آپ ذرا غور سے میرا سوال سنیے گا. من والدۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. والدتہ آمنہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. من جد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جدہ عبد المطلب. ماشاء اللہ. کریکٹ. من عم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. عمہ ابو طالب. ماشاء اللہ. من ابن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابنہ قاسم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. من ابنۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابنتہ فاطمہ. فاطمہ. ماشاء اللہ. من والدکی. والدی محمد سعد. من ماشاء اللہ. جدکی. جدی محمد شاہد علی. من عمکی. نہیں ابھی نہیں پتا. چچا آپ کے بیٹا. نہیں ہے مجھے. اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. من صدیقتو کی. صدیقی فاطمہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ویری گڈ. جی جی. اور اگر آخری کوئی سوال ہو تو اشفاق صاحب سے کر سکتے ہیں، اور ادروائز پھر ہم آج کا کنکلوڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آج اچھی ایکسپلینیشن کیا ہے، اور آئی تھنک اب جو کوشچن پیپر ہے اس حوالے سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا. اور اب آپ لوگ جو ہے وہ کسی بھی اسٹرکچر کو اپنا جو ہے وہ یہ حل کر کے دونوں پیجز جو ہے وہ اپنا روانہ کر دیں، تاکہ وہ پھر جو ہے وہ اس کو اکارڈنگلی چیک کر لیں. ٹھیک ہے، پھر ہم آج کا سیشن کنکلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلے بدھ کو اب 7 بجے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. سر اشفاق وعلیکم سر کو السلام بھیج دیا ورحمۃ کام اپنا. جی میں بتا رہی ہوں کہ اشفاق سر کو بھیج دیا ہم نے اپنا کام. ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں بھیجا